अरविंद केजरीवाल को राजधानी कोर्ट से झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई की कोर्ट में दलील, कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जानबूझकर सवालों से बच रहे हैं। आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही। आप सांसद संजय सिंह बोले, एनडीए सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। संजय झा बने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में नीतीश कुमार ने किया नाम का ऐलान, सबने सहमति जताई। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले संजय झा, मुख्यमंत्री ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, 20 साल में उन्होंने बिहार में बड़ा बदलाव लाया, उनके काम को आगे बढ़ाऊंगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित, स्पेशल पैकेज का भी प्रस्ताव। नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे एनडीए का साथ, सीएम ने गठबंधन में रहने का दिया भरोसा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, पीएम के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष भी कर चुके हैं घोषणा। चुनाव नतीजों से साफ देश की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। महाविकास अघाड़ी में सीएम के चेहरे को लेकर बढ़ा विवाद, कांग्रेस के बाद शरद पवार ने भी उद्धव को सीएम का चेहरा मानने से इंकार किया, कहा हमारा गठबंधन ही हमारा चेहरा, सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। शरद पवार की संजय राउत को दो टूक, कहा महाविकास अघाड़ी चुनाव बाद तय करेगा सीएम उम्मीदवार, किसी एक नेता को आगे करने का सवाल ही नहीं। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता शामिल हुए। पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले, तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की वापसी होगी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, आशीष शेलार बोले, विधानसभा चुनाव को लेकर बना रोड मैप, महायुति के सभी दल लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ का झारखंड सरकार पर निशाना, कहा सोरेन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस पर अटैक, कांग्रेस ने संविधान को ही कटघरे में खड़ा किया था, पीएम मोदी को जनता ने जनादेश दिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले ओडिशा सीएम, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। हेमंत सोरेन की रिहाई से झारखंड का बड़ा सियासी पारा, पूर्व सीएम बोले साजिश करने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। झारखंड में जल्द चुनाव की खबरों पर बोले हेमंत सोरेन, बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है, चुनाव के लिए जेएमएम तैयार है। जुडिशरी को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। एनडीआरएफ के ध्वजारोहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल, कहा 40% की दर से जोखिम और कठिनाई भत्ता देंगे। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में बड़ा हादसा, 5 जवान हुए शहीद, एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, पानी बढ़ने से हादसा हुआ। लद्दाख टैंक हादसे पर रक्षा मंत्री ने जताया शोक, कहा परिवारों के साथ राष्ट्र मजबूती से खड़ा। हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोले संजय राउत, ईडी ने 10 दिन में जितने विपक्षी नेताओं को पकड़ा, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। दिल्ली की मंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला, 23 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। हिमाचल के हमीरपुर में ईडी की छापेमारी, कई व्यापारियों के ठिकाने पर रेड हुई। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, पीएम ने तीर्थयात्रियों को दी शुभकामनाएं, कहा शिव भक्तों में असीम ऊर्जा संचार करती है यात्रा। श्रीनगर बेस कैंप पहुंचने वाले अमरनाथ जाने वाले यात्री, आज से 52 दिन के बाद 19 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। राजकोट एयरपोर्ट पर कैनोपी टूटी, किसी के घायल होने की खबर नहीं, बड़ा हादसा टला। कर्नाटक के सीएम ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। कल्लाकुर्ची शराब कांड के बाद जागे स्टालिन सरकार, विधानसभा में तमिलनाडु निषेध अधिनियम पेश। जहरीली शराब घटना के बाद विधानसभा में तमिलनाडु अधिनियम पेश किया गया। बेंगलुरु में बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदर्शन, नंदिनी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन। तमिलनाडु में विरुद्धनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक जख्मी। नीट पेपर लीक केस पर चर्चा से कांग्रेस भाग रही है, वो छात्रों का हित नहीं चाहती, शिक्षा मंत्री का बयान। विपक्षी दलों को धर्मेंद्र प्रधान की दो टूक, नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए हम तैयार हैं। नीट मामले पर उद्धव गुट ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा मंत्री छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं, वे जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कमाल, 2.5 घंटे में किडनैपिंग का केस सुलझाया, कार में बच्चों को छोड़कर गए पेरेंट्स, किडनैपर कार लेकर भागा। कोलकाता में मोबाइल चोरी के शक में एक शख्स को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में हुई मौत, पुलिस ने 14 को गिरफ्तार किया। अगरतला रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में आने का आरोप है। अगरतला पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भांडाफोड़, रेलवे स्टेशन से 22 किलो गांजे के साथ ड्रग पैडलर गिरफ्तार। भुवनेश्वर के पात्रापाड़ा में ट्रांसफार्मर में आग लगी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुरुग्राम में बीच बाजार में बाउंसर्स की गोली मारकर हत्या, 2 बदमाशों ने की 15 राउंड फायरिंग। पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। मथुरा में अवैध हथियारों में भरी गाड़ी, पुलिस ने पकड़ी 6 तस्कर अरेस्ट, जालंधर से बिहार जा रहे थे। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, जल जमाव से लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। दिल्ली के गीता कॉलोनी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा, जल जमाव वाले इलाकों का जायजा लिया। अयोध्या में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, श्री राम अस्पताल में भी पानी घुसा।
यूपी के संभल में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर जायजा लिया।